श्री दिव्य जीवन दर्शन समाई आगमन। आगे सदगुरुदेव भगवान ने बताया कि उन्हीं दिनों समाई गांव के निवासी पंडित रामचंद्र शर्मा गांव के बहरे चतुर्भुज के एक बालक राम गोपाल को श्वास रोग की चिकित्सा के लिए योग साधन आश्रम ऋषिकेश लेकर के आए। श्री आदरणीय योगीराज श्री मुरुतराज जी महाराज के आज्ञानुसार राम गोपाल की चिकित्सा मैंने स्वयं की और वह स्वस्थ हो गया। स्वस्थ हो जाने के बाद पंडित रामचंद्र शर्मा उसे समाई गांव लौटा लाए। प्रिय राम गोपाल एवं पंडित रामचंद्र ने समाई गांव आने के लिए मुझे बार बार हठ किया और कहा कि एक बार तो आप समाई गांव अवश्य ही आए। उनके हठ और आग्रह को देखकर मेरे मन में भी यह भाव दृढ़ता से अधिरूढ़ हो गए कि एक बार समाई गांव अवश्य ही चलना है। श्री वृंदावन में आकर निवास करने का मेरा स्वभाव तो परिपक्व हो ही चुका था। एक बार मैंने सन 1942 में लगातार कई महीने तक वृंदावन में निवास किया। उस एकांतवास के बाद भी मेरे ये विचार बड़े परिपक्व हो गए कि अब की बार समाई गांव अवश्य चलेंगे। इसी विचार के आधार पर मैं मथुरा से गोकुल और गोकुल से दाऊजी तथा दाऊजी से खंदोली आदि होते हुए समाई गांव पहुंचा। अकस्मात संयोग ऐसा बना कि मैं क्योंकि पैदल रास्ते से आया था, वह रास्ता बोरे चतुर्भुज की कोठी पर ही आ निकला। जिस समय मैं कोठी के सामने से निकल रहा था तो प्रिय राम गोपाल सामने बैठे थे। उन्होंने मुझे देख लिया और हठात लिपट चिपट कर अपनी कोठी में ले गए। उस समय उन्होंने मुझे अपनी कोठी पर ही रखा और बहुत सम्मान के साथ अपने सभी मकान दिखाए। कुछ दिन निवास करने के बाद पंडित रामचंद्र मुझे वहां से ले गए और ठाकुर गुलाब सिंह की ठार पर मुझे ठहरा दिया। भोजन आदि की व्यवस्था पंडित रामचंद्र ने अपने घर पर रखी। ठाकुर गुलाब सिंह की ठार पर रह करके आने जाने वाले बीमारों का इलाज योग साधन द्वारा करना आरंभ कर दिया। उस साधक श्रेणी में बहुत ही लोगों को बड़े अनुपम लाभ हुए। कुछ समय के बाद चिरंजीव ओम प्रकाश कुलश्रेष्ठ ने आनंद कंद श्री प्रभु जी की स्वनिर्मित गुफा में निवास करने का हठ किया। वह ठाकुर गुलाब सिंह की ठार से श्री प्रभु जी के स्वरूप को अपने सिर पर रख करके यहाँ श्री प्रभु जी की गुफा पर ले आए। मैं यहाँ रहने लगा और रोगियों का इलाज करने लगा। यहाँ पर पहले एक बहुत बड़ा बाग था जो चिरंजीव ओम प्रकाश के दादा लाला प्यारे लाल का लगवाया हुआ था। उन्होंने इसे श्री आनंद कंद प्रभु जी के चरणारविंदों में समर्पित कर दिया था। इसी कारण से यह गुरु का बाग नाम से प्रख्यात था। सब लोग जानते थे कि यह बाबा का बाग है। चिरंजीव ओम प्रकाश के पिता लाला अशरफी लाल ने इस बाग को खूब सरसब्ज रखा। बाद में इन्हीं लोगों ने उस बाग को बेच दिया और कटवा दिया। जिस समय बाग कटवाया जा रहा था उसी समय मैं वहां पहुंच गया। बाग प्राय सब कट चुका था। कुछ वृक्ष नीम के गुफा के पीछे तथा एक कदम का पेड़ तथा शीशम के पेड़ अवशेष थे। वे लोग बाग की बिक्री की आय को आश्रम के ही निमित्त लगाने के लिए भावना प्रकट करने लगे। अस्तु मेरे रोक देने पर अवशेष पेड़ कटवाने से रुकवा दिए गए। प्रभु जी के स्वरूप को गुफा में विराजमान करके मैं उन चरण कमलों की आरती पूजन भी कर लिया करता था। मेरे उसी समय के निवास काल में ठाकुर पंचम सिंह आदि समाई गांव के निवासियों ने एवं आसपास के गांव के लोगों ने काफी दीक्षाएं ली। उस समय गुफा में किवाड़ नहीं थे। मेरे आने से कुछ समय पहले एक सन्यासी हमारी गुफा में रहते थे। गुफा के किवाड़ मैंने लगवा लिए थे। मेरे यहाँ पहुंचने से पहले हमारी इस गुफा में सीताराम परमहंस नामक एक सन्यासी निवास करते थे। उनके सत्संगी ठाकुर मोहर सिंह आदि उनमें श्रद्धा रखने वाले उनके सेवक थे। उन सन्यासी जी सीताराम परमहंस ने हम लोगों की यहाँ बराबर अनुपस्थिति रहने के कारण हमारी गुफा के एक भाग में अर्थात गुफा में उतरते समय अपनी एक लंबी चौड़ी गुफा खुदवा ली और उनकी इस गुफा में उतरने के बाईं ओर उन्होंने अपने ध्यानाभ्यास के लिए लगभग 1.5 या 2 गज की छोटी गुफा भी खुदवा दी थी। उन्होंने उस गुफा की खोदी हुई मिट्टी बाहर न फेंक करके अधिकांश हमारी वाली अर्थात श्री प्रभु जी की गुफा में भरवा दी थी। जिस समय मैं यहाँ पर आया तो अपनी गुफा को मिट्टी से परिपूरित देखकर उस सारी मिट्टी को अपने सत्संगी बच्चों को लगाकर गुफा से बाहर फेंकवाया और अपनी गुफा को जो का त्यों सुरक्षित बना लिया। महात्मा सीताराम परमहंस की बनाई हुई गुफा कुछ दिन तो उसी प्रकार पड़ी रही। कई बार विचार आया कि इस गुफा को हम बंद करवा दें, क्योंकि ये गुफा श्री आनंद कंद प्रभु जी की पुण्य स्मृति में विघ्न स्वरूपा रही। हमने चिरंजीव ठाकुर मोहर सिंह को बुला करके पूछा कि चिरंजीव, तुमने हमारी किसी की अनुमति प्राप्त किए बिना अपने सन्यासी परमहंस सीताराम के लिए गुफा क्यों खुदवाई?
इस पर ठाकुर मोहर सिंह ने विनीत भाव से क्षमा याचना करते हुए कहा कि महाराज जी, आप लोगों में से 20 वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया था, अतः शून्य स्थान जान करके हमने सन्यासी जी के लिए वह गुफा खुदवा दी थी। आप कहे तो मैं भरवा दूं। ठाकुर मोहर सिंह की विनय भरी वाणी सुनकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और कह दिया, अच्छा कोई बात नहीं, अब हम खुद ही बंद करवा लेंगे। उसके बाद मैं कुछ दिनों यहाँ रहा और उसके बाद पुनः ऋषिकेश चला गया। इसी प्रकार कभी ऋषिकेश, कभी श्री वृंदावन का यातायात बना रहा। धीरे धीरे इसी तरह उत्तरोत्तर प्रचार क्षेत्र बढ़ता रहा। भगवान शंकर की कृपा के वशीभूत पहाड़ी बिच्छू से रक्षा आदि की घटना। मैं यहाँ के सत्संगियों को साथ लेकर के श्री मुलखराज जी महाराज के समय में श्री रामनवमी महोत्सव में शामिल होने के लिए कई बार ऋषिकेश गया। एक बार श्री रामनवमी महोत्सव के बाद मैं हरिद्वार के सामने भगवती चंडी के पहाड़ पर एकांतवास करने के लिए गया। उस समय बोहरे नथुराम पालीवाल, जो बोहरे चतुर्भुज के ही कुटुंब के थे, मेरे साथ थे। उनको मैंने हरिद्वार में पालीवाल धर्मशाला में ही ठहरा दिया। वह मुझे शाम के समय एक बार भोजन बना करके लगभग 5 या 6 बजे पहुंचा आया करते थे। मैंने उनको स्थान बतला रखा था कि गौरी शंकर महादेव के मंदिर पर आ जाया करें। मैं ठीक समय पर पहाड़ से नीचे स्वयं उतर कर आया करूंगा। इस प्रकार चंडी के पहाड़ पर कई बार तीव्रतम अनुष्ठान किए। चंडी के पहाड़ पर नीलेश्वर महादेव का एक मंदिर है। वह मंदिर नितांत जंगल में है। आजकल तो उसके आसपास कुछ लोगों ने अपने छोटे छोटे मकान भी बना लिए हैं, किंतु उस समय तो नितांत जंगल था। मैं नीलेश्वर महादेव के मंदिर के सामने एक बड़ी भारी पत्थर की चट्टान पर पड़ा रहा करता था। श्री गौरी शंकर महादेव जी के मंदिर के सामने उन दिनों एक वैष्णव महात्मा निवास करते थे, जिनका नाम श्री लवकुश दास था। श्री लवकुश दास वैष्णव साधु थे, किंतु बड़े योगनिष्ठ थे। उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि ऊपर नीलेश्वर महादेव के मंदिर के स्थान पर रात को शेर चीते आते हैं, आप वहां जंगल में न जाया करें, यहाँ नीचे हम लोगों के साथ ही सो जाया करें, वह स्थान खतरे का है। किंतु उनके बार बार मना करने पर भी मैं ऊपर पहाड़ी पर जाता रहा। एक रोज शाम के समय नीलेश्वर महादेव के मंदिर के सामने मैं एक पत्थर की चट्टान पर ध्यान में बैठा था। उस समय थोड़ी दूर पर ही मेरे सामने एक और महात्मा बैठे हुए मुझे देख रहे थे। उस समय मेरे कंधे पर एक बहुत बड़ा पहाड़ी बिच्छू चढ़ गया। उस बिच्छू को देख करके महात्मा जी ने दूर से मुझसे चिल्ला करके कहा, हे ब्रह्मचारी, जल्दी उठ जा, ये बिच्छू ने यदि काट लिया तो तू निश्चित ही मर जाएगा। मैं उस समय बड़ी प्रगाढ़ स्थिति में ध्यान में मग्न था। महात्मा की तेज आवाज को सुनकर के मेरा ध्यान खुला और मैंने अपने कंधे पर से अपने ही हाथ से उस बिच्छू को उठा करके फेंक दिया। इस दृश्य को देख करके महात्मा ने मुझसे कहा, भाई, तुम पर भगवान शंकर की बहुत बड़ी कृपा है जो तुमने इस बिच्छू को हाथ से उठा करके इस प्रकार फेंका, अन्यथा मामूली स्पर्श से भी यह बिच्छू अवश्य काट डालता है और जिसको काटता है वह मौत के घाट उतर जाता है। यह भगवान शंकर की महान कृपा है जो तुम पर इस बिच्छू का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद वह महात्मा मुझसे निरंतर प्रेम मानने लगे। उनके सामने मैंने श्री आनंद कंद प्रभु जी की चरण महिमा का जिक्र किया। वह धन्य धन्य कह करके चुप हो गए, कुछ गंभीरता से बैठे रहे। धन्य हो भाई, तुम्हें इतने बड़े योग योगेश्वर गुरुदेव मिले। उसके बाद उन्होंने स्वयं भगवती चंडी के पहाड़ में रहने वाले सिद्धों के चरित्र बतलाने आरंभ किए, किंतु किसी को भी सिद्ध योगेश्वर न कह करके केवल मात्र साधु ही कहते थे। उन्होंने मुझसे बतलाया कि यहाँ से 8-10 मील की दूरी पर इसी पहाड़ में धर्मकुंड नामक एक स्थान है। वहां पर 6 महीने में एक बार इस पहाड़ी के सब साधु लोग इकट्ठे होते हैं। जब वह साधु समाज इकट्ठा होता है तब भगवान शंकर भी अपने बैल पर आया करते हैं। वह महात्मा भगवान शंकर के लिए भी एक वचन का ही प्रयोग करते थे। मुझसे उन्होंने कहा कि धर्मकुंड पर जब सारे साधु इकट्ठे होते हैं तो शंकर भी अपने बैल पर चढ़कर आता है। इस प्रकार से कई अन्य अन्य साधुओं का जिक्र करते हुए उस महात्मा ने मुझसे कहा कि साधुओं की तो कोई कमी नहीं, पहाड़ में साधु तो काफी हैं। यहाँ थोड़ी दूर पर ही रोहतक जिले का एक गंवार साधु भी रहता है। मैंने कहा कि वह गंवार साधु कैसे है और आप उसको ही गंवार क्यों कहते हैं, उसमें क्या गंवारता है और उसकी उम्र कितनी है। उत्तर देते हुए महात्मा ने कहा कि उम्र का क्या करोगे, उम्र तो 400-500 वर्ष से कुछ अधिक ही होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि गंवारता क्या हुई। वे बोले, गंवार तो है ही, ये यहाँ तो लंबा दाढ़ा लगा करके आंखें बंद करके बैठा रहता है।
उधर स्वर्ग लोक में जाकर के वहां की छोकरियों के साथ नाचा करता है। कभी किसी रूप में जाता है, कभी किसी रूप में, खेल तमाशे करता रहता है। उसी यह महात्मा ने रोहतक जिले के उस महासिद्ध का गंवार पर बतलाया। मैं उसकी बात को समझ गया। हमारे शास्त्रीय सिद्धांत में योगी दो प्रकार के माने गए हैं, एक सद्यो मुक्ति वाले और दूसरे क्रम मुक्ति वाले। सद्यो मुक्ति वाले योगी वे कहलाते हैं जो संप्रज्ञात समाधि की चारों श्रेणियों से निकलते हुए निर्भीत समाधि को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे योगियों की स्थिति इस प्रकार की होती है जिसका उपनिषदों में ऐसा वर्णन किया गया है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात निर्भीत समाधि के प्राप्त हो जाने पर उन योगियों की जड़ चेतनात्मक गांठ खुल जाती है और सब संशयों का संपूर्ण नाश हो जाता है, और उस परावर सत्ता के बराबर देखने के बाद सब प्रकार के कर्म बंधन क्षय हो जाते हैं। यह स्थिति उनकी होती है जो सीधे निर्भीत समाधि को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार के योगी सद्यो मुक्ति वाले कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त क्रम मुक्ति वाले योगी वह कहलाते हैं जो शनै शनै लोक लोकांतरों को देखते हुए अपने कर्म जनित संस्कारों को असंग रहते हुए भोग लेते हैं और सभी लोक लोकांतरों को देख लेते हैं ताकि उनके मन में कोई स्वर्ग की भावना बनी न रह जाए, और सब प्रकार के लोक लोकांतरों के भोगों से वितृष्ण होकर वैराग्य को प्राप्त होकर निर्भीत समाधि को प्राप्त करके कैवल्य लाभ करें। इस प्रकार मैं भगवती चंडी के उस पहाड़ पर कई महीने तक लगातार रहता रहा और अनेक अनेक दिव्य अनुभव प्राप्त करता रहा। एक दिन रात्रि को एक और घटना घटी, और वह यह कि चंद्रमा की चांदनी में नीलेश्वर महादेव के मंदिर के सामने पत्थर की एक सुंदर चट्टान पर मैं लेटा हुआ था और मेरे सामने दूसरी चट्टान पर वह महात्मा लेटे हुए थे। इतनी ही देर में पास की किसी पोल में से किसी चीते ने किसी जानवर को पकड़ लिया। चीते के पकड़ने के बाद मरने से पहले उस जानवर की चीख निकली। वह चाहता तो प्राण रक्षा था, किंतु इस निर्जन स्थान में इतने भयंकर आक्रमण से उस जानवर को कौन छुड़ा सकता था। मैंने धीरे से महात्मा से कहा कि भाई, चीता है, कहीं छुप लो। मेरी बात को सुनकर के उस महात्मा ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हें जंगलों के अनुभव नहीं है। तुम जोर से हमारे साथ इस चीते की ओर पत्थर फेंको और हर हर महादेव की ध्वनि ऊंचे से लगाओ। जिसका परिणाम वस्तुतः बहुत ठीक रहा। ध्वनि हो जाने तथा पत्थर फेंके जाने के बाद चीता उस पकड़े हुए जानवर को लेकर कहीं भाग गया। मैं और मेरा साथी दूसरा महात्मा वहीं चट्टानों पर सोते रहे। प्रातः काल उठकर अपने नित्य कर्मों से निपटकर उसी प्रकार से अपने योग ध्यान के नियम को चलाने में लग गए। कुछ दिन इसी प्रकार मैं भगवती चंडी के उस पहाड़ पर रहता रहा। उसके बाद मेरे मन में भावना आई कि मुझे अब समाई आश्रम के लिए चलना चाहिए। आश्रम से आए कई महीने हो गए हैं, ऐसा विचार करके एवं अपने अनुष्ठान को समाप्त करके मैं ऋषिकेश लौट आया। ऋषिकेश से जल्दी ही मैं समाई आश्रम आ गया। शेष कल। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।